तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। कितनी हो गई? 6। हानि और लाभ, जीवन और मरण, और जस अपजस। ये 6 चीजें ऐसी हैं, ये मनुष्य के हाथ में नहीं रखी भगवान ने, विधि हाथ ब्रह्मा जी के हाथ में दे दी। अश्वत्थामा यहां मारने की प्लानिंग करता है, उसी क्षण वहां भगवान की नींद खुल गई, क्योंकि जो भगवान की शरण में रहता है तो फिर उसकी लाज और उसकी जान भगवान के हाथ में है, तो फिर नींद किसकी उड़ेगी? भगवान की। भगवान की नींद उड़ गई कि मेरे भक्तों को मारना चाहता है अश्वत्थामा। अच्छा, जो 5 पांडव हैं वे भगवान के भरोसे निश्चिंतता पूर्वक सोए हुए हैं। आधी रात पे भगवान आए, 5 पांडवों को उठाया और उठा करके बोले कि चलो मेरे साथ। अच्छा, पांडवों ने ये भी नहीं पूछा कि रात में जगा रहे हो, कहां ले जा रहे हो। इसी को शरणागति कहते हैं। जहां ले चलोगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर
कर लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। लंका में जब आग लगी तो लंका वासियों का तेल था, कपड़े थे, घी था और उन्हीं के घर में आग लग रही थी। लेकिन जैसे ही आग विभीषण के घर की तरफ चली, विभीषण के घर की तरफ, तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि भवानी, क्या आग भी ये जानती है कि ये घर विभीषण का है? फिर क्यों नहीं उसमें आगे बढ़ी? गई तो थी लेकिन नष्ट क्यों नहीं किया? आग भी ये जानती है क्या? बोले हां, आग ये जानती है कि जिसने मुझे बनाया है, जिसमें दाहकता जिसने मुझे दी है, ये उसी का दूत है। कर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा। जब आग लपकी थी ना, उसी समय उसे पता चल गया कि मेरा फिर ठिकाना नहीं है। और यहां पर भी पांचों पांडव को मारने के लिए अश्वत्थामा आया तो रात में ही अश्वत्थामा से बचाने के लिए पांचों पांडव वहां से हटा दिए, क्योंकि जो भगवान के भरोसे रहते हैं उन्हें भगवान बचा लेता है। यूं तो थोड़ी जब ठोकर लगती है तो चोट तो थोड़ी सी लगती है,
लेकिन बचाने वाला थोड़ी सी चोट दे करके पूरे को बचा लेता है, हैं? पूरे को बचा लेता है। भीम के युद्ध में और दुर्योधन के युद्ध में भीम को बचाया, और यहां जब ये सबको मारने चला था रात्रि में तब सबको बचाया। एक दिन पितामह भीष्म ने 5 बाण रख लिए थे मारने के लिए पांडवों को दुर्योधन के उकसाने पर। तो रात में भगवान द्रौपदी के पास में आए, अरे द्रौपदी, बोले हाँ जल्दी खड़े हो जाओ। द्रौपदी भी नहीं पूछती है कहां रात में ले जा रहे हो, यही तो शरणागति है। ले गए पितामह भीष्म के शिविर में। अच्छा, द्रौपदी की चप्पल आवाज कर रही थी, चट चट की आवाज कर रही थी, बोले इनको यहीं उतार दे। लेकिन वहां छोड़ नहीं सकते थे, कोई आएगा तो पहचान लेगा। तो द्रौपदी की चप्पलें अपने पीतांबर में लपेट करके कांख में लगा ली तीनों लोकों के मालिक ने। तीनों लोकों के मालिक ने अपने भक्त की चप्पल, भाई भगवान की खड़ाऊं यदि भक्त अपने सिर पे रखे तो अलग बात है, हैं? लेकिन भक्त की खड़ाऊं, भक्त की चप्पलें और भगवान अपने पीतांबर में लपेटे तो अलग बात है। और जाकर के पितामह भीष्म की कुटिया में और द्रौपदी से कहा जाकर के प्रणाम करो। अब द्रौपदी को कुछ पता ही नहीं है काहे को प्रणाम कराई जा रही है, क्या मामला है। बोले गई, जब प्रणाम किया तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव, और पितामह भीष्म का वचन मिथ्या नहीं होता है। आशीर्वाद। द्रौपदी ने पितामह भीष्म को अपना मुख दिखाते हुए कहा कि आपने कल 5 बाण मेरे पतियों को मारने के लिए रखे हैं, और मुझे तुम आप सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहे हो, इसमें कौन सा सत्य मानूं मैं? इसमें सच्चाई क्या है? तब भीष्म ने कहा, इतनी रात पर तुम अकेली नहीं आ सकती, मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को समझा था, लेकिन सही सही बताओ तुमको यहां कौन लेके आया है? हैं? तुमको लाने वाला कोई न कोई मेरा अपना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि जो मुझसे ऐसा आशीर्वाद ऐसे निकलवा सको। तुम्हें कौन लाया है वो बताओ। तब द्रौपदी ने कहा कि मुझे ठाकुर जी लाए हैं। भैया इसलिए भगवान जब बचाने पे आते हैं ना, तब मारने वाले हार जाते हैं, उनके षड्यंत्र भी फेल हो जाते हैं, उनकी युक्तियां भी फेल हो जाती हैं और बचाने वाला बचा जाता है।